नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 1 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाएगा, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, चाहे वो गरीब वर्ग से हो या मध्यम वर्ग से हो या उच्च वर्ग से हो, सभी वृद्धों को शामिल किया जाएगा। इस विस्तार से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को पारिवारिक आधार पर प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा, जिससे लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। इससे वे बेनिफिटेड होंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया अलग कार्ड मिलेगा। जो लोग पहले से ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अंतर्गत कवर हैं, उन्हें अपने परिवार के कवरेज के अलावा विशेष रूप से अपने लिए 5 लाख का अतिरिक्त कवर मिलेगा। अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं का हिस्सा रहे वरिष्ठ नागरिक अपनी मौजूदा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीच चुन सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं किस योजना को उनको लाभ लेना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य एश्योरेंस गारंटी योजना है, जो 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्तियों को माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल यानी टेक केयर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। इसकी कंडीशन को आप लोग ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि क्या क्या शर्तें हैं, कितने करोड़ परिवार इसमें शामिल होते हैं, एकल व्यक्तियों को लिया जाता है या एक परिवार को यूनिट के रूप में लिया जाता है। इसको बहुत ध्यान से रिवाइज करिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर। डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उत्तरी सीमाओं यानी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर स्थित गांवों, विशेष करके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जो लिमिटेड कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे से पीड़ित हैं, को आदर्श गाँवों में बदलना है। उनको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी बीवीपी, जीवांत ग्राम कार्यक्रम को 15 फरवरी 2023 को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में यानी केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी गई थी। इस प्रोग्राम में वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए 4,800 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय यानी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर शामिल है। इसका उद्देश्य चीन और नेपाल की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांवों को विकसित करना है। इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी द हिंदू ने अपने पेज नंबर 12 पर कवर किया था। ज्योग्राफी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों में 2,000 करोड़ के एक्सपेंडिचर के साथ मिशन मौसम को मंजूरी दे दी है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस मिशन को लागू करने वाला नोडल निकाय होगा। मिनिस्ट्री को बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग कवर किया करिए क्योंकि यूपीएससी के आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो जब स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन जरूर पूछता है कि किस नोडल बॉडी के अंतर्गत ये कवर होता है। मौसम को पूछ सकता है कि भाई ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है या यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए इसको बहुत ध्यानपूर्वक कवर कीजिएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य एटमॉस्फेरिक साइंसेज यानी वायुमंडलीय विज्ञान, वेदर सर्विलांस यानी मौसम की निगरानी करना, फॉरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तथा कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देना है यानी क्षमता को बढ़ावा देना है। मिशन मौसम के महत्वपूर्ण तत्वों में नेक्स्ट जनरेशन की रडार और सैटेलाइट सिस्टम की तैनाती शामिल होगी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 13 पर। एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कैबिनेट अप्रूव्स 10,900 करोड़ स्कीम फॉर ई मोबिलिटी पुश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई बसेस की खरीद के साथ साथ खरीदारों के बीच इस क्षेत्र की चिंता को दूर करने के लिए शहरों और हाईवेज पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी के लिए 72,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 10,900 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर के साथ एक स्कीम को मंजूरी दे दी है। इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट में प्रधानमंत्री ई ड्राइव यानी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति नामक योजना 2 वर्षों के लिए वैध होगी। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के एक प्रेस बयान के अनुसार यह योजना खरीदारों को ई 2 व्हीलर्स, ई 3 व्हीलर्स, ई एम्बुलेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक एम्बुलेंस, ई ट्रकों के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी और डिमांड इंसेंटिव यानी मांग प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। यह योजना 24.79 लाख ई 2 व्हीलर्स, 3.16 लाख ई 3 व्हीलर्स और 14,028
ई बसों का समर्थन करती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अफगानिस्तान सेट टू बिगिन वर्क ऑन तापी पाइपलाइन के ऊपर ये न्यूज है। अफगानिस्तान ने कहा कि दक्षिण एशिया से होकर गुजरने वाली $10 अरब की गैस पाइपलाइन पर कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि पड़ोसी तुर्कमेनिस्तान में सीमा के उस तरफ इसके पूरा होने का जश्न मनाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों के साथ शामिल हुए। तापी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो T से तुर्कमेनिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया से होकर ये गुजरने वाली संघर्षग्रस्त अफगानिस्तान आए दिन आप देखते हैं वहां संघर्ष होता रहता है, जिसके कारण से ये सुरक्षा मुद्दों के कारण बार बार इस प्रोजेक्ट को विलंबित किया गया, डिले किया गया, लेकिन अब ये इस पर काम बहुत ही शीघ्र शुरू होने वाला है। कुल मिला के ये कहना है कि तुर्कमेनिस्तान से ये पाइपलाइन आएगी इंडिया तक। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 8 पर कवर किया था। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि नीति आयोग द्वारा गठित एक्सपर्ट पैनल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक नए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट एक्ट यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम की सिफारिश की है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य कैडर बनाएगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा, सशक्त करेगा। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की पूर्व सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप की अध्यक्षता में इस समूह का गठन जून 2023 में किया गया था। बुधवार को इसकी भविष्य की महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्रवाई के लिए रूपरेखा रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम महामारी से परे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी गैर संचारी रोगों, आपदाओं और बायो टेररिज्म सहित विभिन्न पहलुओं को संबोधित यानी एड्रेस कर सकता है। यह रोकथाम, नियंत्रण और आपदा प्रतिक्रिया को कवर करते हुए स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की अनुमति देता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 10 पर कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कैबिनेट अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ 62,500 किलोमीटर रोड अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25,000 गाँवों को हर मौसम से संपर्क प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के क्रियान्वयन की मंजूरी दे दी है। गरीबी कम करने की रणनीति के अंतर्गत अनकनेक्टेड हैबिटेंट्स यानी असंबद्ध बस्तियों को संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 शुरू की गई थी। भारत सरकार ग्रामीण सड़क नेटवर्क के सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च और समान तकनीकी एवं प्रबंधन मानकों को निर्धारित करने और राज्य स्तर पर नीति विकास एवं योजना को सुविधाजनक बनाने का प्रयास कर रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन इसके प्रोविजन से पूछ लेता है किन किन गांवों को कवर करती है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, चाहे आप इंडिया ईयर बुक 2024 या अगली जनवरी 2025 में बुक आएगी वहां से, या और भी सोर्सेस हैं वहां से आप कवर कर सकते हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIB ने कवर किया था और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग प्रोफेशनल यानी नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं को मान्यता देने और सम्मानित करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। पूछ सकता है किस मंत्रालय के द्वारा स्थापना की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी PIB ने कवर किया था। डिफेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि MiG-29 जगुआर और C-17 से युक्त भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ओमान में एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज में भाग लेने के लिए तैयार है। यह एक्सरसाइज का 7वां संस्करण है जो 11 से 22 सितंबर 2024 तक ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में निर्धारित है। मसीरा की लोकेशन आप देख लीजिएगा मैप पे, क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC ज्योग्राफी सेक्शन में आपसे। द्विपक्षीय अभ्यास रॉयल ओमान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी यानी अंतर संचालन को बढ़ाने का प्रयास करता है और दोनों टीमों को रणनीतिक सहयोग और ऑपरेशनल रेडीनेस यानी परिचालन तत्परता को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए संयुक्त प्रशिक्षण मिशनों की एक श्रृंखला को शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 का उद्देश्य सामरिक और परिचालन यानी टैक्टिक एंड ऑपरेशनल कौशल में सुधार करना, आपसी समझ को बढ़ावा देने और दोनों एयर फोर्सेस की विविध परिदृश्यों में
में प्रभावी रूप से सहयोग करने की क्षमता को मजबूत करना है। कभी कभी उद्देश्य पूछ लेता है, तो इसलिए सब जरूरी है कवर करना। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था। इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज यह है कि केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की 4वीं वर्षगांठ पर मत्स्य पालन क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से कई पहलों और परियोजनाओं का शुभारंभ और अनावरण किया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज यानी मत्स्य विभाग देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको शॉर्ट में PMMSY भी बोलते हैं, नामक एक प्रमुख योजना लागू कर रहा है। PMMSY एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे की स्थापना करता है और मत्स्य प्रबंधन योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को नीड बेस्ड सपोर्ट प्रदान करता है, यानी आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान करता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इनर लाइन परमिट इम्प्लीमेंट फॉर 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड की न्यूज है ये। अब बात कर लेते हैं ILP यानी इनर लाइन परमिट के ऊपर। इनर लाइन परमिट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे पासपोर्ट की तरह, जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित अवधि के लिए प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्र में आंतरिक यात्रा की अनुमति देता है। मतलब अपने देश के अंदर ही पासपोर्ट जैसी व्यवस्था होती है, जहाँ पे कुछ संरक्षित क्षेत्र होते हैं, उनके लिए बनाया गया ये प्रावधान है। उन राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों के लिए प्रोटेक्टेड स्टेट यानी संरक्षित राज्य में प्रवेश करने के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। यह दस्तावेज सरकार द्वारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित कुछ क्षेत्रों में आवाजाही को रेगुलेट यानी विनियमित करने का एक प्रयास है, एफर्ट है। यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन वर्ष 1873 की एक उप शाखा है, जिसने ब्रिटिश विषयों यानी ब्रिटिश सब्जेक्ट को इन रिजर्व एरिया में प्रवेश करने से रोककर उन्हें किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज की स्थापना करने से रोकने के लिए जो क्राउन के एजेंटों को चुनौती दे सकता था उस समय, चाय, तेल और एलिफेंट ट्रेड में क्राउन के हितों की रक्षा की। वर्ष 1950 में ब्रिटिश विषयों यानी ब्रिटिश सब्जेक्ट शब्द को भारत के नागरिक द्वारा बदल दिया गया था। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। आज की लास्ट न्यूज है हम लोगों की। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था। IR सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रशिया लॉन्चेस लार्जेस्ट नेवल ड्रिल इन डेकेड इन्वॉल्विंग ऑल 5 फ्लीट्स। रूस ने दशकों में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, जिसमें 5 बेड़े शामिल हैं। कल शुरू हुआ ओस 2024 नाम से प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ आयोजित किया गया। इस अभ्यास में सहायक बेड़े के 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और सहायक जहाज शामिल हैं। साथ ही 120 से अधिक विमान और 90,000 से अधिक कर्मी शामिल हुए। चीन भी इस अभ्यास में भाग ले रहा है, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 4 जहाज और 15 विमान शामिल हैं। श्री पुतिन ने कहा कि अभ्यास देखने के लिए 15 अन्य देशों के प्रतिनिधियों को भी इनवाइट किया गया है। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।